नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। रात को 9 बज चुके हैं। विपक्ष कई दिनों से सदन नहीं चलने दे रहा है। आज भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 15 अगस्त आने वाली है, सदन की मियाद भी समाप्त होने वाली है, यानी अब स्टैंड बाय हो जाएगा सदन। लेकिन इस सेशन में सदन चल नहीं पाया है। इसके कारण क्या है, दोष किसका है? आज इसी पर सबसे बड़ी टक्कर के मंगलवार एडिशन में। खेत में दौड़ाया गया है, सारा बहुत खतरनाक देखकर जिसको मारा गया है। आज हम लोग अपने खून से इनकलाब लेकर जाएंगे। महिलाओं का कपड़ा फाड़ के पीटा है। सरकार के जिस तरह सही है ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय देना चाहिए। उल्टा वहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई हैं। जो लोग कह रहे थे दिल्ली की जंतर मंतर पे बर्बरता हुई, पुलिस ने फिर दोबारा लाठीचार्ज किया है झारखंड के अंदर। क्या कहना चाहते हैं आप? ये बर्बरता, जो लाठीचार्ज, जो टीयर गैस, वाटर कैनन, रांची की बच्चों की गूंज नहीं सुनाई दी। राहुल गांधी जी, आप झूठ के सबसे बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लाठीचार्ज गलत है, लेकिन हद तो यह है कि कांग्रेस के कोटे से झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं कि लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं। हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं। राहुल गांधी का चेहरा अब दोगला चेहरा हो गया। दिल्ली में कुछ बोलना, कर्नाटक पंजाब पर चुप रहना और झारखंड में लड़कों पर लाठी बरसाना। झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ एनडीए ने संसद में मोर्चा खोल दिया। इस दौरान झारखंड के मुद्दे पर प्रियंका वाड्रा भी बैकफुट पर दिखी। राहुल जी ने झारखंड क्यों नहीं गए? उधर संसद में भी टकराव जारी है। विपक्ष ने मांग उठाई कि दिल्ली में छात्रों पर बल प्रयोग के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब दें, तो बीजेपी भी फ्रंट फुट पर आ गई और कहा है कि गृह मंत्री सदन में बोलने को तैयार है, लेकिन पहले विपक्ष ने सुनने की हिम्मत जुटा ली। विपक्ष इस बात पे पहले दिन से कि होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ जाए, सरकार का स्टेटमेंट आ जाए। जब तक गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे, तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा। गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है। फिर राहुल गांधी जी, भागना नहीं है, डरना नहीं है। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि गृह मंत्री सदन में जवाब दें। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी यही मांग उठा रहे हैं, पर लगता है कि विपक्ष भारी कंफ्यूजन में है, क्योंकि कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि गृह मंत्री का बयान तो हम सुनते रहते हैं, उनके बयान से क्या होगा? अमित शाह साहब के स्टेटमेंट से सिर्फ थोड़ी होगा। अमित शाह साहब का स्टेटमेंट तो बहुत सुनते हैं हम। जिम्मेदारी कौन लेगा? पैलेट गन चली, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे, सत्र के बाद एक बार पुनः विदेश भागेंगे, पर विदेश भागने से पहले इतनी हिम्मत जुटाइए, इतना साहस जुटाइए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का वक्तव्य सुनकर जाइए। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डालते हैं बड़े विश्लेषण के ऊपर। ये वर्ल्ड फेमस विश्लेषण है और विश्लेषण आर पार की और मेरी दोनों की पहचान है। आइए, कंफ्यूजन, विपक्ष के बदलते गोलपोस्ट का विश्लेषण। कंफ्यूजन पार्ट 1, पहले मांग उठाई कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे तब सदन चलने देंगे, यही डिमांड उठाई। इस्तीफा हो गया तो कहने लगे कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दे तब बात बनेगी, यह बात आई। अब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा के लिए तैयार हुए, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। लगातार आज चौथे से 5वां दिन है, अमित शाह सदन में बोलने को तैयार है, लेकिन विपक्ष, खासतौर पे कांग्रेस, सुनने को तैयार नहीं है। बार बार एक ही तरफ की बात हो रही है सत्ता पक्ष की कि गृह मंत्री को सुने अगर आपका मन चर्चा करने का ही है। अब आगे की बात करते हैं। कंफ्यूजन पार्ट 2 में जंतर मंतर के छात्र आंदोलन का खुला समर्थन किया, छात्रों के मंच तक भी पहुंचे, लेकिन रांची वाले आंदोलन से समूचा विपक्ष दूर रहा।
नैतिक समर्थन जैसे बयान दिए कि नैतिक समर्थन है, लेकिन कोई गया नहीं। न सिसोदिया जी गए, न अरविंद केजरीवाल गए, न पवन खेड़ा जी गए, ना और कोई नेता, ना उद्धव ठाकरे गए, कोई नेता नहीं गया। यह बड़ी बात है और यही डबल स्टैंडर्ड है जिसको आज मैं एक्सपोज कर रहा हूं कि रांची के बच्चे बच्चे नहीं हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी ने रांची में लाठीचार्ज का विरोध जताया मौखिक तौर पर, जबकि झारखंड सरकार में कांग्रेस भी शामिल है और अरसे से शामिल है। राहुल गांधी के विरोध के बाद फिर लाठी चली, हाथ और पैर टूटे, सर फूटे। आइए, बड़ा सवाल क्या है? अब बड़ा प्रश्न आज का यह है, विपक्ष की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है और वही आज दिख रहा है। बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के, अभय दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, महुआ माझी सांसद जेएमएम की मेरे साथ हैं। मेरे साथ इस चर्चा में कुलदीप सिंह हैं जो कि 3 टाइम एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस चर्चा के अंदर मैं सबसे पहले महुआ माझी आपसे शुरुआत करता हूं। महुआ माझी, आप खुद गई थी जंतर मंतर पर, लेकिन झारखंड में छात्रों पर बल प्रयोग होता है, लाठीबाजी जाती है, हाथ तोड़े जाते हैं, पैर तोड़े जाते हैं, सर फोड़े जाते हैं, कोई नहीं जाता वहां पर। ना अरविंद केजरीवाल जाते हैं, ना मनीष सिसोदिया जाते हैं, ना आप जाती हैं, ना खेड़ा साहब जाते हैं, क्यों? मैं आपको बताऊं कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी संवेदनशील है छात्रों के प्रति, तभी तो इन्होंने कांग्रेस के और आरजेडी की और जेएमएम के मंत्रियों को उनके पास वार्ता करने के लिए भेजा था, उनकी मांगों को मानने के लिए भेजा था। और वार्ता के बाद 98% मांगों को मान लिया गया, बहुत सारे एग्जाम्स को रद्द भी कर दिया गया और 2% उसमें बाकी था जो कि सीजीएल का एग्ज़ाम था, जिसके बारे में ये कहा गया, जिसकी मांग छात्र कर रहे थे कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे ही उसका रिजल्ट आउट हुआ था। बहुत युवा उसमें नौकरी कर रहे हैं, किसी का परिवार चल रहा है, बच्चों का फीस भर रहे हैं, वो उन सरकार के दायरे में है ही नहीं। इसकी वजह से एक एग्ज़ाम रद्द नहीं हो पाया था और बाकी तमाम मांगे लगभग मान ली गई हैं। और ये जो छात्रों का प्रोटेस्ट था, देखिए ये तो 98% तक आप कैसे पहुंचे कि 90? नहीं, एक महुआ माझी जी, मैं आपको 1 मिनट दिया बोलने के लिए। देखिए, आप 98% तक कैसे पहुंचे कि 98% तक डिमांड मान ली है? पहली डिमांड उनकी ये है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, वो सबसे बड़ी डिमांड है। वहां पे नौकरी बेचने का मामला है, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने युवाओं की नौकरी बेची है, ये आरोप है आपकी सरकार के ऊपर। और पॉइंट नंबर 2, आप कह रही हैं कि कुछ नहीं हुआ, वहां पर संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, तो संवेदनशील मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्मिक मंत्रालय मुख्यमंत्री के अधीन आता है, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के अधीन आता है। मैडम, नहीं सुनना पड़ेगा ये पॉइंट। महुआ जी, मैं आपका बहुत रिगार्ड करता हूं, आप बहुत बड़ी राइटर हैं, वी ऑल रिगार्ड यू, बट आज कुछ बड़े सवाल है। आज कांग्रेस और जेएमएम की सरकार से कुछ बड़े सवाल होंगे, जैसे बीजेपी की सरकार से पहले सवाल थे कि वहां पर छात्रों पर लाठीबाजी गई है, वहां पर हाथ पैर तोड़े गए हैं, उनके सर फोड़े गए हैं। क्या आपको लगता है यह संवेदनशील काम हुआ है, जिसको संवेदनशीलता आप कह रहे हैं? आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि छात्रों पर कोई बल प्रयोग ना हो। छात्र अहिंसात्मक आंदोलन की बात कर रहे थे, 8 बैरिकेड तोड़े गए, सरकार ने संयम बरता, बिल्कुल कुछ नहीं किया गया था। और मैं आपको बता दूं, अभी जो अभय जी की बात की जा रही है, जिस अभय ने क्वेश्चन पेपर बेचे या जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स पास किए, जिसके बारे में कह रहे थे कि 2013 से लेके 2024 तक में उन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ियां की, तो 2019 में हमारी सरकार आई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की। उसके पहले महुआ जी, आप खुद देखिए डबल स्टैंडर्ड क्या है। आप जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे गई, अरविंद केजरीवाल जी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे गए, लेकिन झारखंड के प्रोटेस्ट पे कोई नहीं गया। मेरी बात सुन लीजिए, ना हुमा कुरैशी गई, ना रिचा अली अफजल गई, कोई नहीं गया, ना नसरुद्दीन शाह गया, ना शबाना आजमी को वक्त आया जाने का। सुनिए, मेरी बात सुनिए, पार्टी की तरफ से 4 लोगों को भेजा गया था, जो कि एक कांग्रेस के मंत्री थे। एक बात बताइए, आपकी कमेटी में 4 लोग कौन कौन से, नाम लीजिए। हमारे यहाँ हमारे सुदीव्य कुमार सोनू जी थे, जो कि वहाँ मंत्री हैं, जो कि वहाँ के मंत्री हैं, उनको भेजा गया था वार्ता के लिए। और कांग्रेस
कांग्रेस से दीपिका पांडे जी गई थी, आरजेडी से संजय जी गए थे, संजय यादव। इस तरह से 4 लोगों को वहां भेजा गया। अलग अलग इरफान अंसारी कौन है आपकी सरकार में? हमें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। महुआ जी थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री हैं। ओके, तो मतलब इरफान अंसारी भी जिम्मेदार आदमी है। अब मैं आपको सुनाता हूं इरफान अंसारी का बयान और उसके बाद मैं आपके ऊपर आता हूं। राहुल गांधी जी ने बोला कि लाठी नहीं चलनी चाहिए थी, लाठी नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन इरफान अंसारी कह रहे हैं कि पुलिस ने तो कोई सख्ती नहीं करी, लाठी चलाई नहीं गई। एग्जैक्टली क्या बोला है जेएमएम और कांग्रेस की सरकार में मंत्री ने? आइए सुनिए, कांग्रेस को फंसा दिया है। हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं। हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। कितना झूठ बोला इस मंत्री ने। इरफान अंसारी ने ब्लेटेंट लाई बोला कि हमारी पुलिस मार खाती रही। एक विजुअल दिखाइए जहां पे पुलिस ने मार खाई है। झारखंड का एक विजुअल दिखाइए। दिल्ली के मैं आपको 10 विजुअल दिखा सकता हूं, बड़े बड़े 10 के 25 दिखा सकता हूं कि पुलिस ने मार खाई है, लेकिन मुझे झारखंड का एक विजुअल दिखाइए जिसमें पुलिस मार खा रही है। पुलिस मार रही है, क्लियर कट आपकी सरकार का एक मंत्री झूठ बोल रहा है वहां यहां पर कि किसी को पिटाई नहीं हुई है। रातों रात मारा गया है वहां पर स्टूडेंट्स को, रातों रात पीटा गया है। रात को वो बैठे हुए हैं तब पीटने आई है पुलिस, झारखंड पुलिस। अब मेरी बात सुनिए, आप सुनिए। देखिए, बंगाल से कई बसों में, गाड़ियों में भरकर वहां पर ऐसे लोगों को, असामाजिक तत्वों को भेजा गया। इसका भी वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष वहां पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी विजुअल है। ये तमाम साजिशें हैं भाजपा की, जो आंदोलन को, जिन हिंसात्मक छात्रों के आंदोलन को ये हिंसात्मक करने की कोशिश की। 5वें बैरिकेड, देखिए 8 बैरिकेड तोड़ा छात्रों ने, पुलिस ने और सरकार ने संयम बरता। 5वें बैरिकेड के पास जाकर इन्होंने पुलिस पर जूते फेंके। तो मैडम आप मान रही है कि 5वें बैरिकेड के बाद आप लोगों ने पिटाई करी छात्रों की, आप खुद मान रही है इस बात को, लेकिन आपका मंत्री कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। मेरी बात मानिए, मुझे बोलने दीजिए। ऐसा है, मेरे पास अगर छात्रों के साथ इतना प्यार था तो कटीले तार क्यों लगाए गए वहां? 8 सुनिए, गलत है। कैसे गलत है? मैं विजुअल दिखा सकता हूं गलत क्या है। मैडम मैं बिल्कुल, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं जिसको थोड़े लाइक्स चाहिए, थोड़े व्यूज चाहिए और कुछ भी झूठ बोलेगा वो निकल जाएगा। मैं नहीं काम करता ऐसा। मैं एक पत्रकार हूं, एक संपादक हूं, मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं और पिछले 26 साल से ये काम कर रहा हूं। आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर। मुझे रील नहीं बनानी है एक फोन के ऊपर और अपना काम करना है और चले जाना है। मैं बहुत क्लियरिटी से बोलता हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे मेरी जवाबदेही तय करिएगा। आपके मंत्री ने बोला हमने कोई कार्रवाई नहीं करी। आपने बोला, देखिए मैडम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जर्नलिस्ट एंड अ कंटेंट क्रिएटर। आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर। मैं सीधी से आपको लाइन बोल रहा हूं मैडम। मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट है। अगर झारखंड के अंदर आपका मंत्री कह रहा है कि हमने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो ये लाठी डंडे कौन चला रहा है? सीधे बताइए। मैं आपको बता रही हूँ, सुन लीजिए। मेरे पास जो जानकारी है वो मैं बता रही हूँ। छात्रों पर कोई भी बल प्रयोग नहीं करने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का था और 8 बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़े। उन्होंने उन पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। जब रात को ये लोग विधानसभा के गेट तक पहुंच गए, जहां पर कि बहुत सुनसान इलाका है और वहां चारों तरफ खेत और मैदान है और आंधी तूफान बारिश का मौसम है और झारखंड में बिजलियां भी गिरती हैं और वहीं बगल में विधायकों का आवास है जहां पर बीजेपी के भी विधायक रहते हैं। और चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र से आकर वहीं पर ठहरे हुए थे। उसमें बीजेपी और सब तमाम पार्टियों के विधायक थे और वहां पे एक सुरक्षा की बात थी कि चूंकि कई बसों में भरकर, कई गाड़ियों में भरकर बंगाल से और कहां से मैडम ये कटीले तार आप जो कह रहे थे नहीं थे, वो कटीले तारों की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। मैडम ये एक्चुअल में क्या हुआ कि आपने सोचा कि जंतर मंतर में हो गया तो हम केंद्रीय सरकार को फंसा देंगे, वो आपने फंसा दिया उनको। लेकिन ये कहते हैं ना कि लाइफ इज अ सर्कल, लाइफ ऐसे गोल घूम कर आई और वापस में इसमें पूरा का पूरा कांग्रेस और जेएमएम फंस गई इस पूरे चक्कर के अंदर। और आज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए झारखंड के छात्रों की रील को इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट नहीं करेगा क्योंकि उससे व्यूज नहीं मिल रहे हैं और ये सत्य और तथ्य है। मैं फिर कह रहा हूं, क्या झारखंड के बच्चे नहीं है, वहां पर नौकरी बेचने का आरोप है, वहां पे नौकरी बेचने का आरोप है, सामान्य आरोप नहीं होता ये। मैं फिर रुक करता हूं अब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। मैडम आई गेव यू मैडम 8 मिनट्स, मैंने 8 मिनट सिर्फ आप ही से बात करी है। विद ऑल ह्यूमिलिटी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको स्कोर सेटल करने का मौका मिल गया? पॉलिटिकल स्कोर
अ बिग पॉलिटिकल स्कोर, क्योंकि सरकार को बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में जाना पड़ा। एक सेकंड, होल्ड ऑन महुआ जी, क्या आपको पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का मौका मिला? सरकार को बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन में जाना पड़ा जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आप लोगों को लेना पड़ा। क्या स्कोर सेटल करने का मौका मिला है? ये छात्रों से ज्यादा बीजेपी के लिए स्कोर सेटल करने का मौका है, नथिंग मोर देन दैट। ना आप स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न है, ना ये कंसर्न है। दैट्स माय क्वेश्चन टू यू डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अ बिग स्कोर सेटलमेंट फॉर यू। देखिए, जो कह रहा है कि स्कोर सेटल करना है, उसके लिए दोनों छात्र आंदोलनों को देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। मैं पूछना चाहता हूं, रांची में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं पूरी तरह अनुशासित, मर्यादित, संयमित, क्या किसी को कोई गालीबाजी दिखाई पड़ी? नहीं। कोई रीलबाजी दिखाई पड़ी? नहीं। किसी नेता के लिए अभद्र, अश्लील, भद्दे शब्द बोले गए? नहीं। किसी को मारने की बात की गई? नहीं। पुलिस वालों को दौड़ाते हुए छात्र दिखे? नहीं। पत्थर लेकर पुलिस वालों पर अटैक करते छात्र दिखे? नहीं। बल्कि कल तो यह हुआ कि देवेंद्र नाथ महतो जब जहां पर थे वहां पे किसी ने सरकार के खिलाफ नाराबाजी शुरू की तो भी उन्होंने मना कर दिया कि हमारा आंदोलन प्योर ही गैर राजनीतिक। अब सुनिए, वहां पे कोई राजनीतिक व्यक्ति उनके मंच पे गया, उन्होंने हटा दिया, किसी हमें विचार से मतलब नहीं, छात्र के मुद्दों में मतलब है। और इसके बाद सुनिए, क्या वहां पर किसी अज्ञात स्रोतों से ऑर्डर होकर स्विगी और जोमेटो के द्वारा पिज्जा और बर्गर का अंबार लगता दिखाई पड़ा? नहीं। किसी 5 स्टार इक्विवेलेंट भोजन आता दिखाई पड़ा? नहीं। 5 स्टार सेलिब्रिटीज के द्वारा सपोर्ट होता हुआ दिखाई पड़ा? नहीं। और जो आपने बोला अमीश जी ना, मैं उसमें आपकी बात में थोड़ा संशोधन करना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि इनको व्यूज नहीं मिल रहे थे, इसलिए कि जो एल्गोरिथम का मैनेज किया जाता है, जो मेटा ने आके बोला भी है संसदीय समिति के सामने कि हां, पैसे लेकर हमने कुछ चीजों को पुश किया था और उनको टारगेटेड सेगमेंट तक पहुंचाया था, क्योंकि यहां पर्दे के पीछे से पैसा देने वाले कोई लोग नहीं थे। अन्यथा जिसको ईमानदारी से देखना है तो उसको झारखंड। मेटा ने जो जिस तरह से अपनी गलती को माना है, दैट इज अ ह्यूज, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। आप बार बार कह रहे हैं कि इनको सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट नहीं मिल पा रही है। कहते हैं जो शासन में होता है ना, उसकी ताकत होती है, उसकी क्षमता होती है, उसकी धमक होती है। इसका मतलब आपकी क्षमता, आपकी धमक नहीं है कि बॉलीवुड के ये कुछ सेलिब्रिटीज भी इनके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, और विपक्ष की धमक इतनी है कि उनकी आवाज में लोग आवाज उठा रहे हैं। ऐसा क्यों है? वो मुझे एक फिल्म की लाइन थी कि सरकार इनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। क्या ये है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मामला? मैं यही बोलने वाला था कि कश्मीर फाइल्स का प्रसिद्ध डायलॉग है, सरकार इनकी और सिस्टम हमारा है। अभी 12 साल के बाद भी वो सिस्टम पे बहुत जकड़न है, और ये FCRA को लेकर जो कुछ चल रहा है वो छटपटाहट भी एक एंगल है कि पीछे से कोई जो उनकी सप्लाई लाइन है वो कमजोर ना पड़ जाए, जो जिस प्रकार से फॉरेन फंड्स आते हैं और उनका दुरुपयोग किया जाता है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं, एक लाइन में पूछना चाहता हूं, ये राहुल गांधी जी को छात्रों की गूंज क्यों नहीं सुनाई पड़ रही? जानते हैं क्यों? उनके कान में ईयरफोन लगे हैं, वो भी लेफ्ट साइड वाले, जिनके अंदर बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा है। और वो कहां से बज रहा है? उसकी ट्यूनिंग अब्रॉड से होती है। इतना लाउड म्यूजिक बज रहा है कि झारखंड के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ती। जो कोटा से लेकर प्रयागराज तक दहाड़ते चिंगाड़ते घूमते हैं, वो रांची में मिमियाते हुए भी नजर नहीं आते हैं। और संसद को बंधक बना के रखा हुआ है। अबे दुबे की बारी है। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, एक मिनट, एक लाइन कह दूं। अब अबे दुबे की बारी है, वो बोलने से ये कहना चाहता हूं, 2 मिनट हो गए, एक लाइन में बोल दूं, 10 सेकंड अबे दुबे जी, एक लाइन बस, कि राहुल गांधी से मैं 10 सेकंड में कहना चाहूंगा कि जंतर मंतर पे करम और रांची में सितम, राहुल बाबा ये जुल्म ना कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, कि थोड़ा सा भरम रहने दीजिए कि छात्र हितों से आपका संबंध है। ए राहुल बाबा ये जुल्म ना कर। ओके, अबे दुबे कहते हैं ना, जीवन एक पूरा का पूरा सर्कल है, लाइफ इज अ फुल सर्कल। और वो फुल सर्कल ऐसे हुआ कि जंतर मंतर पे आपने सोचा कि सुधांशु त्रिवेदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी बीजेपी गिर गई। अब देखिए बहुत बढ़िया हो गया, हम बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसका बेनिफिट सीजेपी ले गई, और सीजेपी आम आदमी पार्टी का जो कनेक्शन है वो मुझे किसी से, वो आपको भी बताने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए राहुल जी गए नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो झारखंड में हो रहा है, जो झारखंड के छात्रों के साथ हुआ, उसने पूरी कहानी को एक्सपोज कर दिया। और अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी सदन से भाग रहे हैं, गृह मंत्री तो आ रहे हैं।
अमीश जी, आपने पूरा अवसर दिया। आप रीलबाज पत्रकार नहीं है, मानता हूं मैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी की रील कट जाए ये पूरा मौका दिया, और महुआ जी को बार-बार काटिए रील भाई, मेरी भी थोड़ी रील बन जान देना। हाँ, बिल्कुल, सुनिए बिल्कुल, ना, हाँ, मेरी भी थोड़ी रील कट जान देना सुधांशु त्रिवेदी जी जैसी। सुधांशु जी, झारखंड में पैलेट गन नहीं चलाए गए। झारखंड की सरकार ने अमित शाह जैसे 20-20 कंपनियां एयरलिफ्ट कराकर वेस्ट बंगाल से नहीं मंगाई सीआरपीएफ की। छात्रों को कील और कांटे लगाकर नहीं मारा गया, छात्रों को अंधा नहीं किया गया, छात्रों पर AK-47 की गोलियां नहीं चलाई गई। अभी अमीश देवगन जी कह रहे थे सीबीआई को क्यों नहीं सौंप देते, सीबीआई को क्यों नहीं सौंप देते। क्या सौंप दे सीबीआई को? संजीव मुखिया की क्लीन चिट। वो विजेंद्र गुप्ता स्टिंग ऑपरेशन में कहता है 2024 के पहले कि यूजी नीट का पेपर लीक होगा, पेपर लीक होता है, वो कहता है संजीव मुखिया सरगना है, क्लीन चिट देते हो। चलिए चुनौती देता हूं, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी की, यही घोटाला हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन का सीबीआई को जांच सौंपी, क्या हुआ उस जांच का बताइए आज तक? पूछना चाहता है देश। आपकी सत्ता की सरपरस्ती में 2013-14 जब हम जा रहे थे, ये जांच सीबीआई को सौंपी, आज उस जांच का क्या हुआ? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय का स्कैम था। अरे भेदभाव बंद कर दीजिए। क्या कहता है, आप उत्तर प्रदेश से आते हो, क्या कहता है आपका मंत्री उत्तर प्रदेश का, जानते हैं अमीश देवगन जी? वो मंच से भाषण देता है, आओ देश भर के छात्रों, किसको प्रवेश चाहिए, किसको भर्ती परीक्षा में एडमिशन चाहिए, बेदीलाल है मेरे पास, बेदीलाल है इनका विधायक, 9 मुकदमे दर्ज हैं उनके, 8 मुकदमे हैं प्रवेश और भर्ती परीक्षा के घोटाले के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, चप्पे चप्पे पर देश में अगर एडमिशन कराना है, वो स्टिंग ऑपरेशन में बेदीलाल कहता आ जाओ मेरे पास, मैं करा दूंगा 50-50 एडमिशन एक साथ, परीक्षा निरस्त हो गई तो पैसे वापिस नहीं दूंगा। कौन है आपका दुबे विधायक वहां पर? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में लो ना एक्शन। कहां गई सीबीआई? क्यों एक्शन नहीं लेती? 20 दिन तक प्रधानमंत्री ने सुध नहीं ली जंतर मंतर के बच्चों की, जब वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बर्बरता से 20-20 कंपनियां बुलाकर उनको मारा। 20 दिन हो गए, अमित शाह साहब सदन में नहीं आते, हमने क्या कहा? लेकिन अब बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी आज सुधांशु त्रिवेदी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सुधांशु जी, आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने बोला राहुल जी फिर विदेश जाने वाले हैं। आप कह रहे हैं राहुल जी सदन में नहीं आ रहे, कांग्रेस सदन से भाग रही है। जवाब 40 सेकंड्स, देन अभय दुबे वंस अगेन। बिल्कुल, बस पहले अभय दुबे जी को जवाब दे दूं। भाई साहब, आप बोल रहे हैं पुलिस ने चलाया, मैं चुनौती देख कहता हूं। एक वीडियो दिखाइए जिसमें रांची में कोई छात्र पुलिस वालों को धक्का दे के मार रहा हो, कोई वीडियो। एक वीडियो दिखाइए जहां पत्थर मार रहा हो, एक वीडियो दिखाइए, एक वीडियो नहीं है। शर्म आनी चाहिए कि आप किस बात की तुलना कर रहे हैं। और एक दिखाइए जिसमें गाली बकता हुआ दिखाई पड़ रहा हो भद्दी भद्दी पुलिस वालों को। सोच समझ के बात करनी चाहिए। और जो मैंने कहा आज उस पर बात बताता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं। पहले कहते हैं नीट वाली परीक्षा के बारे में कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हो गई लोगों के ऊपर। कहते नहीं कठोर नियम बनना चाहिए, वो भी बन गया। विधेयक बना दिया गया, वो भी हो गया। फिर उनका डायलॉग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नॉन निगोशिएबल है, वो भी हो गया। अब क्या अजीब बात है। चलो, अब गृह मंत्री जी बयान दे, अब गृह मंत्री जी बयान देने को तैयार हैं। ये भाई साहब आपकी मांग क्या है? जानते हैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मांग क्या है? ये कहते हैं हमारी मांग बड़ी सिंपल है। अभी जी, मगर इनकी मांग ऐसी है कि एक प्लेन पेपर पे दोनों तरफ पीटीओ लिखा है, प्लीज टर्न ओवर। कहते हैं हमारी तो इतनी सी मांग है, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, अगली जगह फिर प्लीज टर्न ओवर। इसलिए मैंने आज ये बात कही कि हम लोगों को इस बात का दुख हुआ कि भारत की संसद को एक बिगड़े दिल शहजादे ने अपनी सनक के आधार पर बंधक बना के रखा। लेकिन आपने तो एक और घोषणा करी ना, आपने सुधांशु त्रिवेदी, आपने एक और घोषणा करी ना कि विदेश से आए हैं और वापस सेशन के बाद दोबारा विदेश चले जाएंगे। पॉइंट पे आ रहा हूं, ये जानकारी आपको कहां से मिली? मैं इसी पे आ रहा हूं। पिछली सरकार के विश्वास मत सुनिए, पिछली सरकार के विश्वास मत में प्रधानमंत्री का उत्तर सुनने से पहले भाग गए। मणिपुर के ऊपर उत्तर सुनने से पहले ये भाग गए। अभी नीट वाले बिल के ऊपर उत्तर सुनने से पहले ये भाग गए। इसीलिए हमेशा सदन से भागते हैं और सत्र समाप्त होते ही विदेश से भागकर विदेश चले जाते हैं। इसीलिए मैंने एक लाइन बोली थी, होंगे राजे राजकुंवर ये बिगड़े दिल शहजादे, और HM-PM जब जब बोले तब ये सदन से भागे। ओके अभय दुबे, क्विक 40 सेकंड 45 सेकंड रिबटल, देन महुआ माझी वंस अगेन। ओके, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदर करता हूं, बुजुर्ग हूं, लेकिन मैं भी कह सकता हूं बिगड़े दिल बुढ़ापे ने बर्बरता से देश के छात्रों को मारा है। इसलिए सुनना पड़ेगी आपको सुधांशु त्रिवेदी जी।
विदेश जाएंगे राहुल गांधी जी? अरे विदेश जाकर मेलोडी नहीं खिलाएंगे किसी को। भारत में हमारे छात्रों को बर्बरता से बिठाई, वो विजयनगर विजयवाड़ा जाकर के 1500 हमारे वो नृत्य देखेंगे नहीं, या हमारे छात्रों की 20 दिन तक सूद नहीं ली। क्या रिक्वेस्ट की थी? 1 लाख स्कूल, 95,000 स्कूल बंद कर दिए आपने 10 साल में आपकी सत्ता की सरपरस्ती में। 47% रिटेंशन रेट है। 13 करोड़ बच्चे स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं कर रहे, 11 करोड़ बच्चे कॉलेज का मुंह नहीं देख रहे हैं, 30% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है। क्या अबे दुबे, अब तो गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है सदन के अंदर। अबे दुबे, अब तो गृह मंत्री सदन में जवाब देने को तैयार है, तो जवाब सुनने को तैयार क्यों नहीं है? ये कंफ्यूजन क्यों है? पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, इस्तीफा हो गया, सदन नहीं चला। फिर गृह मंत्री से चर्चा के लिए बात थी, अब वो बयान देने को तैयार है, तो अब सदन क्यों नहीं चल पा रहा? ये जवाब दीजिए ना। थोड़ी देर के लिए छात्रों के आप झारखंड क्यों नहीं गए, क्या इशू है, उसको सदन क्यों नहीं चल पा रहा है, इसका जवाब क्या है आपके पास? अब तो गृह मंत्री बोलने को तैयार है, 4 दिन से वो कह रहे कि अब मैं बोलने को तैयार हूं। अमीश देवगन जी, मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री जी को 80 दिन बाद वक्त मिला, सदन में आए, ये कहकर कि मणिपुर पर बात करेंगे, एक शब्द नहीं बोला। हमने वॉकआउट किया, तब राहुल गांधी जी ने मणिपुर के विषय में महंगाई पर बोल दिया। एक देखिए, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, मैं आपकी पार्टी का कंफ्यूजन में कहता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कहती है, इमरान मसूद क्या कहता है? इमरान मसूद कहते हैं कि गृह मंत्री तो बोलते रहते हैं, तो गृह मंत्री के बोलने पे ही तो बात थी, अब वो कह रहे हैं वो तो बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी सदन नहीं चलेगा। अमीश देवगन जी 10 सेकंड, मैं फिर कह रहा हूं, चुनौती देता हूं, अमित शाह साहब आकर सदन में अगर ये कह दें कि मेरे आदेश से वो पैलेट गन चली थी, मेरे आदेश से 20 कंपनियां, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो कहते हैं अमित शाह साहब हाउ दिस इज पॉसिबल? अबे दुबे कि आप बोले गृह मंत्री को वही बोले, तो बस यही तो हम जानना चाहते हैं। ये तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अगर गृह मंत्री ने आदेश दिया है तो बताएं, गृह मंत्री को बोलेंगे कि ये बोले आप? आदेश नहीं दिया है तो बताएं। बिल्कुल। ओके महुआ माजी, मैं एक सेकंड में महुआ माजी का रुख करता हूं। महुआ माजी, क्या आपको लगता नहीं है कि ऑपोजिशन छात्रों के नाम पर जो राजनीति करने का प्रयास कर रहा था, झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर और झारखंड पे जो बर्बरता हुई है छात्रों के ऊपर, उस पे एक्सपोज हो गया है? अब तो गृह मंत्री भी बोलने को तैयार है, तो फिर ये विपक्ष कैसे डिसाइड करेगा कि गृह मंत्री क्या बोले? मैं आपको बताऊं कि मैं मेरी बात सुनिएगा पूरा, उसके बाद रखिएगा। जी पहली बात कि यहाँ पर जो छात्र के बारे में अभी सुधांशु जी बोल रहे थे, देवेंद्र महतो के बारे में, वो 2 बार चुनाव लड़ चुका है, वो एक रीजनल पार्टी के वो एक बड़े पदाधिकारी हैं, वो छात्र नहीं है। छात्रों के मूवमेंट को कुछ लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की, जिसमें कि भाजपा है, कई बसों में भर के बंगाल से और कहां से असामाजिक तत्वों को लाकर छात्रों में मिक्स करा दिया गया। जो खुद छात्र जो कोर कमेटी के हैं, जिन्होंने आंदोलन किया, उसमें से पीयूष जी ने और पासवान जी और कई लोगों ने ये बयान दिया कि ये जो छात्र थे जो हिंसा किए में उतर आए थे और पुलिस पर जिन्होंने जूते चप्पल फेंके, पानी के बोतल फेंके और जो भी ब्लेड से काटा है, कुछ कहीं पर सुनने में आया, तो ये सब कोई दूसरे लोग थे, जिसे भाजपा के पता है, भाजपा के मंडल अध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ कि वो छात्र बनकर छात्रों के शांतिपूर्ण रैली को अशांत कर रहे थे। महुआ माजी, आप बोल रही हैं ये बात, आप तो खुद, अच्छा बीजेपी वाले परजीवी, आप तो खुद छात्रों, जंतर मंतर के छात्र के आंदोलन में आप खुद शामिल हुई थी, वीडियो है, आप खुद शामिल हुई थी उन लोगों ने, जंतर मंतर पे आप खुद शामिल हुई थी। शबाना आजमी भी लेफ्टिस्ट है, शबाना आजमी लेफ्टिस्ट है, हुमा कुरैशी की अपनी आइडियोलॉजी है, हुमा कुरैशी की अपनी आइडियोलॉजी है, दिया मिर्जा लेफ्टिस्ट है। क्या आपको लगता नहीं है ये सब वहां पे एसएफआई है? एक सेकेंड, जंतर मंतर पर एसएफआई और एसएफआई थी, क्या बात कर रही हैं आप? सुनिए, अच्छा, पवन खेड़ा सांसद है कांग्रेस पार्टी के, वो शांतिपूर्ण तरीके से गई, भाजपा के जो गुंडे वहां गए। अच्छा, अभिजीत दिप्के कौन है? नहीं, अब महुआ माजी, लेट्स डिबेट ऑन दिस टुनाइट। अभिजीत दिप्के कौन है? अभिजीत दिप्के का आम आदमी के पास के साथ डायरेक्ट कनेक्शन निकला है, अभिजीत दिप्के का और उसके साथ आशुतोष रांका का। पूरी की पूरी फौज आम आदमी पार्टी से आई है, तभी राहुल गांधी वहां पर गए नहीं है। और आप बात कर रही हैं क्या अभिजीत दिप्के बीजेपी, आरएसएस, राइट विंग के पुरजोर विरोधी है, और वो आम आदमी पार्टी के ऑफिस बीरर थे, उनके सोशल मीडिया टीम के अंदर, और आप ये बात कह रही हैं, ये बात महुआ माजी, दिस एक्सपोजेस एवरीथिंग। ऐसा है ना
कि झारखंड और दिल्ली का मूवमेंट अलग अलग है। झारखंड में ये छात्र आंदोलन है, झारखंड का जो छात्र आंदोलन है उससे दिल्ली में तुलना मत कीजिए। झारखंड में 8 बैरिकेड तोड़े हैं, लेकिन वहां खामोशी बरती गई, उन पर कोई सदन था दिल्ली के अंदर, नहीं किया दिल्ली गया था। दिल्ली में तो मैडम यही तो दिल्ली में तो एक ही, मैं बिल्कुल आपको टोकना नहीं चाहता, लेकिन यही तो डबल स्टैंडर्ड है। दिल्ली में पुलिस में बर्बरता हुई, मतलब वहां पर 8-9 आईपीएस घायल हुए, 120-25 पुलिस वाले घायल हुए। उसकी तस्वीरें हमने देखी, उनका परिवार सामने आया। आप और दिल्ली में हमने पुलिस वालों को पिटते हुए देखा है, आरएएफ के जवानों को पिटते हुए देखा है। अब कैसे आप बोले तो मैं विजुअल चला देता हूं मैडम, मुझे 2 मिनट लगेंगे निकालने में, लेकिन मैं चला दूंगा। अब कैसे मैडम ये बोल सकती है आप मुझे झारखंड की, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आप झारखंड की एक तस्वीर तो दिखाइए कि जहां पर पुलिस वाला या आरएएफ का जवान पिट रहा है। एक तस्वीर दिखाइए, एक तस्वीर दिखाइए। Whatever you say, I will agree. देखिए, छात्रों ने पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं तो कह ही रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कुछ असामाजिक तत्व आए थे जिन्होंने इसको इस तरह का रूप दिया। और जहां तक मैं वहां की बात करूं, विधानसभा के पास छात्रों की सुरक्षा के लिए भी उन्हें वहां से खदेड़ा लास्ट मोमेंट में, जब रात हो गई थी, क्योंकि वो सुनसान इलाका है। और वहां पर जो बाहर से जो लोग आए थे, वो जो आए थे, वो आकर वहां पे उनको खतरा ना हो, इसके लिए उन्होंने किया था। सुधांशु make his point, then रोहित सिंह and कुलदीप are waiting. Okay. सुधांशु जी, quick point. देखिए एक बात, बकौल महुआ जी वो बीजेपी का समर्थक थे, तो दिखाई पड़ता है बीजेपी तथा कथित रूप से, यदि आप मानते हैं हमारे कैसे छात्र अनुशासित, और यहां तो ओपनली आप लोग गए थे, तो आपके अनुसार उस तथाकथित असामाजिक तत्व की पुलिस वालों को मारते हुए, पुलिस वालों का खून बहाते हुए, पत्थर मारते हुए एक फोटो दिखाइए। अब मैं बताता हूं, एक लाइन और बोल दूं, जंतर मंतर पर तो आईसा और एसएफआई के बाकायदा कैंप लगे थे, वो ढपली वाले ढपली बजाते हुए पहुंच गए थे। और कांग्रेस को समझना चाहिए, ये जो ढपली वाले आते हैं ना ढपली बजाते हुए, आजादी आजादी, इसमें पहले घुसते हैं जिहादी, फिर घुसते हैं फसादी, और फिर लाते हैं बर्बादी। इन्होंने ही नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में ढपली बजा बजा के कांग्रेस का ढोल बजा दिया और ढोल फोड़ भी दिया। अब भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है भगवानी मालिक है उनके लिए। ओके, अबे दुबे कुछ कमेंट करना चाहते हैं कि आपको लगता नहीं है ये जो डफली गैंग कांग्रेस की डफली बजा रहा है अबे दुबे, और लगातार बजा रहा है, इसीलिए आपको निरंतर, इसीलिए आपने उस प्रोटेस्ट से दूरी बनाई ना? जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में राहुल जी इसीलिए नहीं गए थे ना, क्योंकि सीजेपी को बैक आम आदमी पार्टी कर रही थी। अब और ये बात बड़ी एविडेंट हो गई है, ये बात इट इज पब्लिक नाउ। अमीश देवगन जी, अगर आप सुधांशु जी की किसान आंदोलन की डिबेट उठाकर देखोगे ना, हूबहू यही आरोप, भीमा कोरेगांव की डिबेट उठाकर देख लो, हूबहू यही आरोप, हाथरस का और उन्नाव के गैंगरेप में आप देख लोगे, हूबहू यही। विदेशों से फंडिंग आ रहा है, इन लोगों ने तो असामाजिक तत्वों को डाल, यही बात करते थे। किसानों को भी आतंकवादी, खलिस्तानी, पाकिस्तानी बताते थे। अरे कुछ तो शर्म करिए। क्या अधिकार नहीं है दीपके को कोई छात्रों की बात उठाने का? और वो ऑर्गेनिक मूवमेंट था, वो उन्होंने किसी ने देश के किसी भारतीय जनता पार्टी के अलावा या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, मेटा ने बता दिया कितना ऑर्गेनिक था, नौजवानों, मेटा ने बता दिया कितना ऑर्गेनिक था। अबे दुबे, आपको क्रेडिट ही नहीं मिला उस आंदोलन का, आपको क्रेडिट ही नहीं मिला। पूरे की पूरी महफिल सीजेपी लूट के ले गई, बैकिंग बाय अरविंद केजरीवाल एंड टीम। लेकिन देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं विषय पर आता हूं, मैं सीधा रुख करता हूं। कुलदीप कुमार का काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, रोहित सिंह का 10 सेकंड, अमीश जी नहीं सर, अब मुझे बाकी मेहमानों के पास जा रहे हैं, दोनों इंतजार कर रहे हैं, वो पेशेंटली अपिडन। सिर्फ उसके बाद मेरे पास मत आइएगा, उसके बाद मत आइएगा, सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, 15 सेकंड ले लीजिए। देश के जैन जी को आप लोगों सुनिए, मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख क्या सलाह दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पान का ठेला, शर्मनाक बात है, प्रधानमंत्री जी पकोड़े का ठेला, ओके, पंचर की दुकान, मोहन भागवत जी। अरे आईआईटी में पढ़ा हुआ, डूसू में पढ़ा हुआ छात्र, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ, वो अच्छा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं कोई काम अच्छा और बुरा नहीं होता, सब अच्छे काम है, लेकिन कम से कम आप ये तय तो कीजिए वो मजबूरी में कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद ही कह रहे हैं सब अच्छे काम है। ओके, रोहित सिंह आम आदमी पार्टी ना हो। ओके, फेस ऑफ, मैं रुक करता हूं रोहित सिंह का। रोहित सिंह, मेरा भी एक बहुत ही हम्बल सवाल है, क्या जंतर मंतर के स्टूडेंट्स थे, छात्र थे, झारखंड के छात्र नहीं है? क्या देश के सदन में पहले बोला गया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सदन फिर नहीं चला, फिर बोला गया गृह मंत्री बोले, अब गृह मंत्री बोलने को तैयार है, सदन फिर भी नहीं चल रहा। इतने ज्यादा डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेंगे?
बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट व्हाट इज योर टेक? 50 सेकंड्स। अमीश जी बोलने दीजिएगा, तोका तोकी मत कीजिएगा। देखिए, झारखंड में जो घटना घटित हुई है, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर विद्यार्थियों और नौजवानों को मुअली का मार मारा गया, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है मरणासन तक जाने पर पिटाई करना। जिस प्रकार से छात्रों नौजवानों के ऊपर औरंगजेबी क्रूरता का परिचय देते हुए श्रीमान राहुल गांधी के निर्देश पर हेमंत सोरेन सरकार ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, इसके लिए झारखंड सहित देश का नौजवान, छात्र और जनजी इनको माफ नहीं करेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों और नौजवानों के सवाल पर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन और मरे हुए व्यक्तिगत जमीर के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर धरना देने चले गए। अखिलेश यादव जी ने अपने पूरे परिवार को भेज दिया। अभी पैनल में हमारी बहन आदरणीय महुआ माझी जी दिख रही थी, वो भी लगातार जंतर मंतर आती जाती रही। याद कीजिए, जिस दिन कांग्रेस और संपूर्ण अरविंद केजरीवाल उकसावे पर उपद्रवियों के, अरे रुकिए ना भाई, अरविंद केजरीवाल संपूर्ण विपक्ष में आ गए। इतने बड़े नेता थोड़े हैं कि उनका नाम हम लेंगे, ये लोग तो ऐसे चिंतु पिंतु हैं। आइए ना मुद्दा पर। नहीं, बड़े नेता संपूर्ण विपक्ष के राजनेता ने जिस प्रकार से, अरे कहां बड़े नेता हैं, दिल्ली हार गए, पंजाब हार रहे हैं, आप देवियत करते हैं, मुद्दा पर बोलने दीजिए। जिस प्रकार से छात्रों के अहिंसक आंदोलन में इन्होंने उपद्रवियों को प्रवेश कराकर हिंसक उन्माद फैलाने का प्रयास किया, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संजीदगी का परिचय दिया। देश के स्वास्थ्य मंत्री छात्रों से मिलने गए, माननीय जेपी नड्डा जी। कहां है हेमंत सोरेन? ठीक है, कुलदीप कुमार, ओके, नाउ आम आदमी पार्टी 3 में कुलदीप कुमार will respond to him. रोहित सिंह, ओके, कुलदीप कुमार your turn. Okay, रोहित सिंह, you made your point. It's been 1 hour, it's been 1 minute 50 seconds. You made your point. मैं अरे 20 सेकंड अमीश भाई बोलिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से राहुल गांधी इस्तीफा दें और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में इस्तीफा दें। विद्यार्थियों के साथ ये डबल स्टैंडर्ड कुलदीप कुमार चलेगा। You made your point. Okay, audio down. 1 minute, you make your point. Respond. अमीश भाई, देखिए, आपने अभिजीत दिपके की बात करी। अभिजीत दिपके, अगर आपने कहा अरविंद जी से एस्टेट थे, पहले उन्होंने काम किया तो अच्छी बात है। अगर उन्होंने काम किया तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल सीखा कि छात्रों की आवाज कैसे उठाई जाती है, युवाओं के मुद्दे कैसे उठाए जाते हैं, उन्होंने सीखा। लेकिन अगर वो आरएसएस और बीजेपी से होते, वो सीखते कि देश में आग कैसे लगाई जाती है, देश के लिए पाकिस्तान की मुखबरी कैसे की जाती है, दुरुस्त सक्सेना करता था, कैसे अंग्रेजों से माफी मांगी जाती है, सावरकर मांगते थे, वो ये सीखते। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल साथ थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा के मुद्दे को उठाना सीखा। ये मैं उनको सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। दूसरी बात पे आ जाइए आप झारखंड की बात कर रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने उस पर निंदा करी कि झारखंड के छात्रों की मांग सुनी जानी चाहिए, उन्होंने उसके ऊपर बोला। लेकिन मैं बोल रहा हूं अमीश भाई, झारखंड तो बहुत कई किलोमीटर दूर है यहां से। जंतर मंतर तो आपके ऑफिस से, आपके स्टूडियो से 5 किलोमीटर की दूरी पे था, सुधांशु जी के घर के बगल में था, प्रधानमंत्री जी के घर के बगल में था। आप लोग क्यों नहीं पहुंच पाए वहां तक? आप लोग क्यों नहीं गए? झारखंड में तो हमारी पूरी यूनिट गई हुई है, आप लोग क्यों नहीं गए? और दूसरी बात, अगर आप राज्यों पे अब आई गए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, झारखंड की बात तो आप कर रहे हैं, आइए मेरे साथ उत्तर प्रदेश चलते हैं आप और मैं आपको चैलेंज देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 11 पेपर लीक हो गए, 11 पेपर। जब से रोहित सिंह काउंटर करना चाहते हैं, रोहित सिंह रिस्पॉन्ड। ओके, रोहित सिंह। मध्य प्रदेश के अंदर 6 पेपर लीक हो गए, हरियाणा के अंदर बिल्कुल। कब चलेंगे बताइए? आप कब चलेंगे बताइए? ओके, रोहित सिंह, ओके, ऑडियो डाउन। कुलदीप कुमार, आपका ऑडियो डाउन है। रोहित सिंह 50 सेकंड रिस्पॉन्ड। क्योंकि जंतर मंतर के छात्रों को आपने बताने का काम किया। ओके, रोहित सिंह, ओके, सभ्यता के दायरे में बात करें सब लोग। ओके, अमीश भाई, ओके, भाई अगर 1 मिनट सुनिए, कान खोल करके राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव, अमीश भाई सुनिए, एक बिगड़े हुए शहजादे हैं राहुल गांधी और एक बिगड़े हुए रईस जादे हैं अखिलेश यादव, और इनके नेतृत्व में ये जो पूरा नेपो किड्स एसोसिएशन है, जिसके साथ नया गुलाबी गैंग जो देश विरोधी शक्तियों का प्रतीक है, अभिजीत दिपके, इन सबको झारखंड के नौजवान और छात्र खोज रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर ये लोग क्यों नहीं आए? हेमंत सोरेन इस्तीफा कब देंगे? झारखंड के नौजवानों और छात्रों को जेपीएससी के सवाल पर क्यों पिटवाया गया? हेमंत सोरेन सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं करते हैं? कुलदीप कुमार की बारी है। कुलदीप कुमार की बारी। ऑडियो डाउन। कुलदीप कुमार 50 सेकंड रिस्पॉन्ड टू रोहित। अमीश भाई, मैं चैलेंज करता हूं रोहित शांति के उत्तर प्रदेश के अंदर, रोहित शांति मध्य प्रदेश के अंदर 10-10, 15-15 पेपर लीक हुए हैं।
मैं कहता हूं आपसे, सुधांशु जी को कहता हूं, आप भी आइए, चलते हैं कल सुबह 10 बजे आइए, चलते हैं उत्तर प्रदेश की छात्रों की आवाज बनते हैं, वहां के युवाओं की आवाज बनते हैं। क्यों नहीं जाते आप लोग जंतर मंतर, क्यों नहीं गए सुधांशु जी, अमित शाह जी क्यों नहीं गए? जवाब दे सुधांशु जी, यहां बैठ के, आपके घर के बगल में था, आप झारखंड की बात कर रहे हो, दिल्ली की बात आप नहीं करोगे। पैलेट गन चलाई अपने छात्रों के ऊपर, करंट छोड़ दिया बैरिकेड के अंदर आप लोगों ने, लाठियां बरसाई उनके ऊपर, देशद्रोही बताया उनको आपने, पाकिस्तान का एजेंट बताया आप लोगों ने उनको। आप शर्म करिए, शर्म से डूब मरिए और आइए उत्तर प्रदेश के अंदर जो पेपर लीक हुए, तुम्हारी सरकार ने पाकिस्तान का एजेंट तो आपकी सरकार ने पंजाब में बताया, आपके पंजाब पुलिस के एक अधिकारी ने बताया जिसको आपने हटा दिया, बुल्लर ने बताया जिसको आपने हटा दिया, पंजाब पुलिस के अधिकारी ने बताया। कमाल की बात करते हैं, आपकी सरकार है, आपका शासन है पंजाब में, पंजाब की सरकार ने, पंजाब की पुलिस ने जानकारी दी कि वहां पर आईएसआई के कुछ लोग घुसे हुए थे, बुल्लर ने यह जानकारी दी, जिसको आपने हटाया। क्यों हटाया, जवाब देना पड़ेगा। मत फैलाइए, हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश आइए। अरे हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में ही है, तो हरियाणा आइए, उत्तर प्रदेश में ही है। पता नहीं बार बार हिम्मत क्यों दिखाने लगते हैं, अखाड़े में कसरत थोड़ी करनी है हमने। ओके, तो सुधांशु त्रिवेदी, हिम्मत है तो आइए उत्तर प्रदेश के अंदर। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड। ठीक है कुलदीप जी, शांति। पहली बात मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद कुलदीप जी को, इन्होंने आज औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया कि अभिजीत दीपके को केजरीवाल जी ने सिखाया था। यह हेडलाइन है अमीश जी आपके लिए कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने औपचारिक रूप से स्वीकारा कि जो कुछ केजरीवाल जी ने सिखाया था वही अभिजीत दीपके कर रहे हैं। और चिंता मत करिए, आपने कहा कि मोदी को आए थे के चेले वो ठोकने तो मोदी को आए थे। सुनिए, तभी अरविंद केजरीवाल ने इंटरव्यू में यह बात बोली। ये शब्द होते हैं बोलने वाले क्या? सुनिए, मैं बता रहा हूं, सुनिए। अभिजीत दीपके इनके अनुसार केजरीवाल के चेले हैं और केजरीवाल गुरु हैं। चिंता मत करिए, जो आपने अपने गुरु अन्ना के साथ किया था, डरिए कि आप ही के साथ वो ना हो जाए। आपके यहां परंपरा वही है, गुरु गुड़े रह गए, चेला शक्कर हो गए। और जो ये गुरु घंटाल हैं केजरीवाल जी, कहीं इनके चेले इनका घंटा ना बजा दें, ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे इन्होंने अपने गुरु के साथ किया था। अब मैं बताना चाहता हूं, जो अभय दुबे जी ने बड़ा कहा कि अरे साहब यही देख लीजिए कि किसान आंदोलन में भी था, तो अभय दुबे जी कान खोलिए और सुनिए। किसान आंदोलन हो या पहलवान आंदोलन या ये नौजवान आंदोलन या सीए एनआरसी का आंदोलन, ये डायलॉग सब में कॉमन क्यों थे? उमर खालिद को छुट्टी मिलनी चाहिए। आइए भाई, ये बताइए शर्जील इमाम के साथ अन्याय हो गया, इसका नीट से क्या कनेक्शन था? 370 मेरा लिंग मेरी आजादी, इसका नीट से क्या कनेक्शन था? धारा 370 हटाना गलत था, इसका नीट से क्या कनेक्शन था? मोदी जी को गालियां, इसका नीट से क्या कनेक्शन था? यह हर उसमें बोला गया है। और इतना ही नहीं, भगवान राम के बारे में यह भी आपत्तिजनक बोला गया। हिंदू धर्म का पर्व, जिसको कोई नहीं याद करेगा। अमीश जी प्लीज एक मिनट, योगेंद्र यादव, अमीश जी प्लीज एक मिनट। हाँ बोली अमीश जी प्लीज एक मिनट। और अभय दुबे जी, ये बस नाम रहेगा अल्लाह का, ये सीए में भी गाया जाएगा, किसान आंदोलन में भी गाया जाएगा और कुश्ती संघ में भी गाया जाएगा और इसी में भी गाया जाएगा। देश को समझना चाहिए, ये वो घुसपैठिए हैं जो कभी मुसलमान के पीछे छुपते हैं सीए में, कभी किसान के पीछे छुपते हैं कृषि कानून पर, कभी पहलवान के पीछे छुपते हैं कुश्ती संघ में, कभी नौजवान के पीछे छुपते हैं नीट को लेकर। ये वो चेहरा है जो देश में अराजकता पैदा करना चाहता। अभय दुबे जी, मैंने सब प्रमाण बोला है। एक और कॉमन फैक्टर है, योगेंद्र यादव जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी, वो भी हर आंदोलन का पार्ट होते हैं। वो किसान आंदोलन का भी पार्ट थे, वो सीए का भी बड़ा पार्ट थे और वो इस आंदोलन का भी बड़ा पार्ट थे। वो सबसे बड़े आंदोलन जो भी है योगेंद्र यादव, कहीं कोई मिले ना मिले, ये योगेंद्र जरूर मिलता है। जवाब अभय दुबे, जो फॉर्मर आम आदमी पार्टी हैं। अमीश देवगन जी, सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कई सारे अल्लाह 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 बहुत सारी बार गिना दिए इन्होंने। ये राम 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 क्यों गायब हो गया इन सब भारतीय जनता पार्टी के मुखारबिंदों से? पूछिए जरा एक बार। अरे जब से चंदा चोरी का जघन्य पाप किया है ना इन लोगों ने, इनका राम नाम सत्य होने वाला है। राम के जाप से जन्मी भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी के पाप से समाप्त हो जाएगी। चलिए मुझे रुकना पड़ेगा, समय यहां समाप्त हो रहा है। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।